बहुत से लोग बोलते हैं कि तुम्हारे भाग में जो कुछ भी लिखा है वही तुम्हें मिलेगा। एक बात बताइए, भगवान इतना करोड़ों लोगों के लिए क्या फ्री बैठा है? खाली बैठा है कि हर किसी का भाग लिखता फ्री? अरे भगवान ने ऑटोमेशन चिप्स हमारे अंदर डालकर भेज दिया है, हमें दिमाग दिया है, मन दिया है। अब इस ऑटोमेशन चिप्स का इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आप जानते हैं कि आप जैसा करोगे आपका भाग वैसे ही बनेगा। अगर आप मेहनत करोगे तो कामयाब बनोगे, और मेहनत नहीं करोगे तो नाकामयाब। माँ बाप जो तुम्हें बचपन में नाम देते हैं ना, वो इसलिए देते हैं ताकि आप बड़े होकर उस नाम को बना पाओ। भविष्य जो बनता है वो आपके पास्ट के कर्मों के अनुसार बनता है। वही आप उसी मोमेंट को कर्म में बदल सकते हैं। उसी वक्त उसी टाइम मेहनत करना शुरू कर दीजिए। 3 महीने बाद आपको खुद रिजल्ट मिल जाएगा। कोई पूरे महीने हरामखोरी करे और लास्ट में पे आउट खराब आए और वो कहे कि मेरी किस्मत में ही पे आउट खराब था, तो गलती किसकी है, किस्मत की या आपकी? आप देखते होंगे कि कई लोग आपको बहुत कुछ बोलकर चले जाते हैं। आपको किस लिए वो सुना कर गया? क्योंकि आप जवाब नहीं देते। आप जिस दिन जवाब देना शुरू कर देंगे वो आपको कुछ बोल ही नहीं पाएगा। एक बात पर आप गौर कीजिएगा, कान से सुना हुआ कब दिमाग तक हावी हो जाए पता भी नहीं चलेगा। कि कई को भी पता नहीं चला। अपने भरत से भी ज्यादा प्यार करती थी वो राम को। कुछ घंटों में ये कान से सुना कब दिमाग पलटी मार गया उसको खुद समझ में नहीं आया। बुरी संगति का असर देखो कितना तेज होता है। जब राम का राज्याभिषेक होने वाला था और कल राज्याभिषेक होने वाला है, और आज कैकेयी बिल्कुल खुश है और खुशी मना रही है, नाच रही है, क्योंकि राम को कौशल्या से भी ज्यादा प्यार करती थी कैकेयी। कैकेयी को जो हमने रामायण से सीखा है, इतना प्यार करने वाली माँ जस्ट एक दिन पहले राम की दुश्मन कैसे बन जाती है। इस संगति का असर देखिए, संगति की पावर देखिए। मंत्रा आती है झूमते नाचते हुए और कैकेयी को डांट लगाती है। ये क्या तुम खुश हो रही हो? तुमको खुश होना चाहिए। तुम्हारा सौतेला बेटा राम बन जाएगा, तुम्हारा अपना बेटा भरत धरा का धरा रह जाएगा। रात रात भर कुछ घंटों में उसकी मति ऐसी फेरी, ऐसी संगति का कुप्रभाव दिखावा। वो जो सुमाता थी कुछ घंटों में कुमाता बन गई। संगति का इतना तेज असर होता है। देखो सिर्फ मंत्रा नहीं, हमारे जिंदगी में न जाने कितनी ऐसी मंत्रा घूमती है, न जाने कितने ऐसे शकुनी घूमते हैं जो हमें ऐसे ऐसे सजेशंस, ऐसी ऐसी सलाह देते हैं, जिस सलाह और सजेशन को मान लग जाए सब बर्बाद होने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। देखो अगर आप कामयाबी के रास्ते पर चल रहे हो ना, अगर एक मिशन लेकर चल रहे हो लाइफ में, अगर कुछ बनना चाहते हो ना, तो मैं इसको ऐसे विजुअलाइज करता हूँ कि एक आप गुफा में जा रहे हैं और वो गुफा इतना लंबा है और वो गुफा इतना अंधेरा है, कभी से भी रोशनी की एक झलक नहीं है उसमें। उस गुफा में घुसने के बाद आपको जो पीछे से रोशनी थोड़ी बहुत आ रही थी जब आप घुस रहे थे, आगे चलते चलते वो रोशनी भी बंद हो जाती है और आगे जहां आपको पहुंचना है, जिस लक्ष्य तक पहुंचना है, वहां से भी कोई रोशनी दिख नहीं रही होती। तो उस अंधेरों गुफा में आप कई बार अपने आप को ऐसा गुमनामी के अंधेरे में खोया हुआ पाओगे कि आपको समझ नहीं आएगा कि आगे बढ़ें या पीछे ही लौट जाऊं। पीछे जहां से मैं आया हूं एटलीस्ट वहां से थोड़ा बहुत प्रकाश था, लेकिन मैं जहां पहुंचूंगा वहां जाना चाहता हूं, जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहता हूं
वहां से प्रकाश का तो नामो निशान ही नहीं मुझे दिख रहा। और वही कुछ लोग आपकी संगत में टकराएंगे और आपके आसपास आएंगे, बोलेंगे कौन से काम में फंसे हुए, वो काम कर लो, वो ठीक है। देखो मन आपका कैसा होता है ना, मन कभी भी प्रेशर को झेलना नहीं चाहता। मन हमेशा परेशानी को झेलना नहीं चाहता। मन हमेशा चाहता है, कोई भी काम नहीं करना चाहता जिससे उसे कोई दिक्कत हो। मन हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। मन हमेशा फन ढूंढता है, मजा ढूंढता है। तो उस अंधेरे गुफे में आपको जब लक्ष्य नहीं दिख रहा होता तो फिर हमारा मन भी एक तरह कह रहा है कि वापस लौट जा। 99% लोग वापस लौट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी गुफा में अगर आगे बढ़ते चले गए, लक्ष्य की रोशनी उसको दिखने लग जाती है ना, और जैसे ही लक्ष्य की रोशनी दिखने लग जाती है, आदमी की गति बढ़ जाती है। आदमी की गति जब बढ़ती है तो लक्ष्य अपने आप मिल जाता है। समस्याएं तो ये है कि हमें लक्ष्य दिखता ही नहीं। लोग यही सोचते हैं कि लक्ष्य को कैसे हासिल करें। लक्ष्य को हम देख सकते हैं, लक्ष्य अपने अंदर है। आप लक्ष्य को बना सकते हैं। आप लक्ष्य को केंद्रित कर सकते हैं कि मेरा लक्ष्य यही है, मैं यही बनना चाहता हूं। आप उस अंधेरे गुफा में भी अपने लक्ष्य को खोज सकते हैं। अगर आप में लगन है कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तो आपको दुनिया की कोई भी पावर रोक नहीं सकती लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। चाहे वो कितनी ही रास्ते में रुकावटें आए, परेशानी आए, लेकिन आप अपने लक्ष्य को हासिल करके रहेंगे। लक्ष्य एक पैशंस होता है कि हम यही बनना है, हमें इस लक्ष्य तक ही पहुंचना है। हमारा गोल क्या है लाइफ में? कुछ हासिल करना, कि उस लक्ष्य तक पहुंचे जहां कोई भी ना पहुंच पाए। हमारा गोल हमारे सेटअप पर आधारित होता है। अगर हम अपनी दिनचर्या में उस लक्ष्य को लेकर हमेशा आगे बढ़ते रहें कि हमें यही करना है, हमें इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, हम करेंगे, तो आपको लक्ष्य मिल ही जाएगा। आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप एक बार कोशिश करके देखिएगा।